जानती हो ना, मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं रखती, मगर मैं हैरान हूँ कि वो औरत इतना सब कुछ कैसे जानती है। तुम्हारे दिल में खंजर घोंपा गया है इसलिए कि तुमने भी किसी के घोंपा था, यही कहा था ना उस औरत जी ने? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कब से। ये भी कहा था जिसका दिल दुखाया उससे माफी मांगनी है तुम्हें। मेरी पर्सनल लाइफ को तुम दोनों अच्छी तरह जानती हो। मैंने कभी किसी बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ा, हमेशा मुझे ही छोड़ा गया। हाँ कह तो सही रही हो, हमेशा तुम्हें ही छोड़ा गया। बिल्कुल। मगर कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना जिन्हें तुमने छोड़ा होगा माही, जिनकी मोहब्बत को तुमने ठुकराया हो। वो लोग तो अनगिनत हैं। हो सकता है उन्हीं लोगों में से किसी की तुम्हें बद्दुआ लगी हो। यार तुम लोगों को वो लड़का याद है, छोटे कद का था जो, शायद उसका नाम जफर था। छुट्टी के बाद हमेशा हमारा पीछा करता था और हम परेशान रहते थे कि किस तरह जान छुड़ाएं। वो बिलाल याद है जिसकी टांगे बहुत लंबी थी और शायद वो वही ना जो फुटबॉलर था, पसीने की बू आती थी उससे, हम देखते ही रास्ता बदल लेते थे उसको। बहुत गंदा था। सुनो, तुम दोनों को वो लड़का याद है, वो जिसकी बहुत अजीब सी शक्ल थी? अरे यार वही ना जिसके मुंह पे दाने थे, बहुत पढ़ाकू सा था जो। याद करो, बहुत मासूम सा था, हम अपने सारे काम करवाते थे उससे। यार क्या नाम था उसका, याद आ रहा है मुझे। गुड्डू, सोनू हाँ था। हाँ, सोनू ही था। नहीं, शानू था वो, मोटा सा जिसे हम हमेशा तंग करते थे। हाँ यही। हाँ वही, तुम गुलामों की तरह इस्तेमाल करती थी। बिल्कुल सही कहा। तुम कितनी बेरहम हो माहीन यार, किसी के साथ कोई ऐसे करता है भला? हाँ तुम लोग तो ऐसे कह रही हो जैसे सिर्फ मैं ही ऐसा करती थी, जैसे तुम लोगों ने तो अपना कोई काम करवाया ही नहीं ना उससे कभी। मैं कुछ भी नहीं करती थी, असल में तो तुम दोनों तंग करती थी उसे। हाँ ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं, मानती हूँ। छोटी मोटी गलती? तुम दोनों ने जो आखिरी दफा उसके साथ किया था वो याद है? ये बाहर लेके गई थी उसके पास मुझे तो पता तक नहीं था कि ये क्या बात कहने वाली है उसको। इसने अचानक जाके वो सब कह दिया। यार सीमी, तुम्हें झूठ बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती? कुछ तो खुदा का खौफ करो। यार माहीन, तुमने ही तो कहा था कि तुम बोर हो चुकी हो, उससे जान छुड़ानी है, इसलिए किया था। सुन लो मैडम सीमी, तुम वो इसलिए किया था तुमने? ए शानू, यार सुनो, तुम यहाँ बैठे खाना खा रहे हो यार, ये हर वक्त अपने खाने के बारे में ही सोचता रहता है। कोई काम था मुझसे तुम लोगों को? कोई काम नहीं तो, यानी तुम बस खाते रहो। वक्त आ गया है तुम्हारे मैदान में उतरने का। क्या मतलब? माहीन के दिल के मैदान में। हम जानते हैं कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, बल्कि सभी को मालूम है। यार सीमी, तुम क्यों चुप बैठी हो? तुम भी कुछ कहो ना। हाँ ना, माहीन से तुम मोहब्बत करते हो, ये बात मालूम है सबको। उससे कोई मोहब्बत नहीं मुझे। मेरा मतलब है, गलत समझ रही हो तुम। वाकई? मैं तो बस दोस्त समझता हूँ उसे। हम जानते हैं सब। शर्माओ नहीं शानू। यार उससे तुम मोहब्बत करते हो तो कहते क्यों नहीं? अब वक्त आ गया है कि उससे जाकर साफ साफ कह दो तुम। क्या कहना है? इजहारे मोहब्बत करना है। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ? किसने कहा? कैसे नहीं है? पता नहीं। सुनो शानू, तुम वहां भी आग लगी हुई है। मैंने गलत कहा सीमी? हाँ वो तो है, दिल ही दिल में मोहब्बत करती है माहीन तुमसे। क्या वाकई में? याद है माहीन हमेशा क्या कहती है? मोहब्बत को हिम्मत चाहिए, है ना सीमी? यार शानू, क्या कर रहे हो ये? तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए, इजहार करना है। हर एक को बता दो, ऐलान कर दो अपनी मोहब्बत का। अगर वाकई मोहब्बत करते हो तो करोगे ये। मुझे तुमसे प्यार हो गया माहीन से, हाथ इश्क हो गया है तुमसे। कितना बुरा किया था ना हम लोगों ने उसके साथ। आज का वक्त होता तो कभी ऐसा न करती मैं। उस वक्त हम लोग यंग थे, क्या मालूम था कि वो ऐसा करेगा। हैवान थे, हैवान कहोगी तो मुनासिब रहेगा। हमारी ही वजह से तो छूटी थी उसकी पढ़ाई भी। बाय द वे, मैंने कुछ नहीं किया था। हाँ तुम तो बहुत नेक हो, हम ही बहुत बुरे हैं मैडम। यार एक बात तो मुझे समझ आ गई है, रोशन ने मुझे इसलिए नहीं छोड़ा कि वो प्यार नहीं करता मुझसे, बल्कि मुझे शानू की हाय लगी है। ऐसा ही है। बिल्कुल। यानी इस सब की वजह मैं हूँ।
अब हमें लाजमी शानू को ढूंढना होगा और उससे माफी मांगनी होगी। वो तो जब कॉलेज छोड़ के गया तो उसके बाद आया ही नहीं। कहाँ ढूंढेंगे उसे? अरे यार, जब हम यहाँ बैठे जंगलों में रहने वाले जानवरों को ऑनलाइन देख लेते हैं तो अपने शहर में रहने वाले को क्यों नहीं ढूंढ सकते? शानू यलमास आ गया, ये लो। रुको एक मिनट, ये देखो। ये तो बहुत सारे शानू हैं। जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो कौन है? ये तो बहुत सारे हैं।